गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है जनवरी 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जनवरी का महीना कन्या वाले जातकों के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों के लिए ही यही राशिफल होगा। मैं बहुत बार बताने का प्रयास कर चुका हूं कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि ग्रहों की गोचरीय स्थिति एक ही रहेगी। तो यदि आपकी लग्न राशि कन्या है या चंद्र राशि कन्या है, दोनों के लिए ही राशिफल ये रहेगा। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आपको अपनी लग्न राशि कन्फर्म है, लग्न राशि से देखेंगे सटीकता ज़्यादा बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। केतु लग्न में रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे। एक आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट हो चुका होगा, आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हो चुकी होगी और ये चलेगी, एक लंबे समय तक चलेगी। डिटैचमेंट देते हैं केतु, इसीलिए कहीं ना कहीं बदलाव बहुत सारे जीवन में आने शुरू हो गए होंगे। तो उन बदलाव के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाइएगा, क्योंकि केतु एक ऐसे ग्रह हैं, यदि आप नहीं बदलते अपने आप को, तो केतु कुछ ऐसा कर देते हैं कि परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं और फिर आप उसके अनुसार अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते, अपने जीवन को हैंडल नहीं कर पाते। तो केतु के कारण जो परिस्थितियां बदल रही हैं, जो आसपास चीज़ें बदल रही हैं, जो आपके नेचर में बदलाव आ रहा है, उसको समझिए और उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न पर नहीं रहेगा। गुरु की बात करते हैं। गुरु पहली तारीख से ही मार्गी प्रभाव दिखाएंगे, और क्योंकि दो केंद्रों के स्वामी हैं, उनका मार्गी हो जाना अच्छा प्रभाव देगा। अष्टम में है, इसलिए कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ और में भी आपके बिजनेस में भी थोड़ा बहुत अनिश्चितता चल रही होगी, क्योंकि वक्री बैठे हुए थे। लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे तो चीज़ें बेटर होंगी, घर की स्थिति बेटर होगी, फैमिली लाइफ बेटर होगी, इमोशनल लाइफ बेटर होगी। ये अच्छा प्रभाव गुरु के कारण है। गुरु क्योंकि 12वें घर को भी देखेंगे, तो विदेश जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर आप विदेश में जाना चाहते थे, काम करना चाहते थे, उसकी प्रोबेबिलिटी भी गुरु के मार्गी होने के कारण बढ़ जाएगी। इसके बाद लग्न के स्वामी पर भी नज़र डालनी चाहिए। बुध तीसरे भाव में रहेंगे और फिर चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि ये पूरा महीना बुध अच्छे ही स्थानों पर रहेंगे। और बुध आपके पतित हो गए थे दिसंबर के अंत में, यानी कि गिर गए थे, और उनका जो पतित होना है वो आप पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देकर गया होगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं। कई लोगों की सेहत बिगड़ी होगी, कई लोगों को कई प्रकार के पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स झेली होगी उन्होंने दिसंबर के अंत में। और जनवरी के शुरुआती भाग तक ये प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि बुध यहाँ पर पतित है, यानी कि अपनी खुद की राशि में, एक अपनी सामान्य राशि में नहीं है, क्योंकि उनको धनु में होना चाहिए था। वो दिसंबर के अंत में गिरकर वृश्चिक में पहुंच गए थे। इसीलिए एक पतित ग्रह थोड़ा सा अनसर्टेन होता है। इसलिए दिसंबर के अंत का महीना, अंत का समय, और जनवरी के शुरुआत तक का समय आपके लिए थोड़ा अनसर्टेनिटी, थोड़ा नेगेटिविटी भरा हो सकता है। उसके बाद जब बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा बेटर एक स्वरूप लेंगी। बुध की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस महीने का जो सबसे पहला राशि परिवर्तन है वो बुध महाराज का ही, यानी कि आपके लग्न के स्वामी का ही होने वाला है। तो बुध आपके तीसरे भाव को छोड़कर आपके चौथे घर में प्रवेश कर जाएंगे 7 जनवरी को। लग्नेश हैं और चौथे घर में आएंगे तो राजयोग बनाएंगे, क्योंकि लग्न का स्वामी जब केंद्र त्रिकोण में जाता है तो राजयोग बनता है। यहाँ से वो 10वें घर को देखेंगे, जो करियर का स्थान है, यानी कि करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनकी ही राशि है। कोई भी भावाधिपति भाव को देखता है, भाव को स्ट्रॉन्ग करता है, उनकी ये स्वयं राशि है, तो ये आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। यहाँ पर सूर्य और मंगल के साथ युति होगी। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए अच्छा योग है, और आपकी कोई प्रॉपर्टी जिस पे आप कंस्ट्रक्ट कराना चाहते थे उसके लिए भी समय अच्छा है। बृहस्पति की 8वीं दृष्टि भी है, और बृहस्पति 8वें स्थान में है। यहाँ पर सूर्य है, मंगल है, बुध है। सूर्य सरकार है, मंगल प्रॉपर्टी है, और बुध कहीं ना कहीं अदालत है या फिर अदालती कार्रवाई है। कुछ भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए या चीज़ों को सेटल करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। लेकिन इतने सारे ग्रहों का चौथे घर में होना माताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपको
ज़्यादा लोगों को कमिटमेंट नहीं करना, इस महीने ज़्यादा कमिटमेंट लोगों को मत दीजिएगा, वो आपकी चीज़ें विरुद्ध जा सकती है। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्य महाराज का। सूर्य 15 तारीख को मकर संक्रांति वाले दिन, तभी उसको मकर संक्रांति कहते हैं क्योंकि वो मकरस्थ हो जाते हैं। तो सूर्य आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी है, तो 12वें घर के स्वामी का पंचम में होना, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए समय अच्छा रहेगा। आपके संतान से आपके संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। सूर्य का त्रिकोण में आना या पंचम में आना व्यक्ति को क्रिएटिव भी बनाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश है, पंचम भाव क्रिएटिविटी है, थॉट प्रोसेस है, तो नए नए आइडियाज़ आएंगे सूर्य के गोचर के बाद। और कहीं ना कहीं जो आपकी एक क्रिएटिव एनर्जी है वो इस महीने बहुत अच्छी रहेगी। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा शुक्र महाराज का, और शुक्र आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। पुनः शुक्र का चौथे घर में आना, क्योंकि भौतिकता के सबसे बड़े कारक है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छे योग बनाते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी हैं, चौथे भाव में आ रहे हैं, यानी कि घर में भाग्य बढ़ेगा, घर में धन आएगा। धन स्थान के स्वामी भी है, चौथे घर में, यानी कि घर में फैमिली में पैसा आता हुआ दिख रहा है। लेकिन मंगल शुक्र की युति कभी कभी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घर में क्रिएट कर देती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठतम हूँ, ये चीज़ें इस महीने घर में रहेंगी और इसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बन सकती है या बढ़ सकती है। ओवरऑल देखा जाए महीना ठीक ही है। बाकी ग्रहों पर भी चर्चा कर लेते हैं। राहु सप्तम में रहेंगे, अच्छा होता है राहु का सप्तम में होना। मैरिड लाइफ पे थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है, लेकिन ओवरऑल सप्तम के राहु अच्छा प्रभाव देते हैं। केतु ऑलरेडी लग्न में है तो चेंज ला ही रहे होंगे, और राहु कहीं ना कहीं आपके सोशल स्टेटस में, पब्लिक लाइफ में भी थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। शनि छठे घर में बने रहेंगे, अच्छी स्थिति है उनकी, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और यहाँ से वो बैठकर 12वें घर को भी देखेंगे और 8वें घर को भी देखेंगे। 8वां घर बहुत एक्टिवेटेड है, इसलिए अचानक से धन की प्राप्ति इस महीने हो सकती है, और कुछ नया सीखने का भी आपको पूरा योग यहाँ पर बन रहा है। ओवरऑल महीना शुभ है। विशेष पॉइंट्स मेरी तरफ से, अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान दीजिएगा। केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं कह रहा हूँ, पति पत्नी जो भी बाकी लोग होते हैं जीवन में, उनके साथ संबंध बनाकर बचाकर रखिएगा। यहाँ पे ये ऐसा महीना है जब छोटी सी बात के कारण भी संबंध टूट सकते हैं। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, आगे की प्लानिंग के लिए महीना अच्छा है, और इसके साथ ही शांत रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे महीना बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं अपने ज्ञान वर्धन के लिए भी ये महीना आपका बहुत श्रेष्ठ है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए देखिए, सबसे पहले 10वें घर को देखेंगे, मंगल भी देखेंगे, सूर्य भी देखेंगे स्थान को। और मंगल आपके लिए क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि करियर में जो बाधाएं आ रही थी दूर होंगी, या फिर जीवन आगे बढ़ेगा करियर के संबंध में, लेकिन स्ट्रेस बहुत रहेगा। अष्टम के स्वामी भी है मंगल, तो जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए भी समय काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। सूर्य का प्रभाव भी है, सूर्य भी 12वें घर के स्वामी है। विदेश में जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा है, और क्योंकि 8वें घर और 12वें घर दोनों का यहाँ पे योगदान है, यानी कि जॉब चेंज करने की जो संभावना है वो मंगल सूर्य के प्रभाव के कारण और बढ़ जाती है। इस महीने बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे 7 तारीख को, तो उनकी दृष्टि भी पड़ेगी 10वें स्थान पर, यानी कि 10वां भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, और ये कार्य स्थान का या कार्य क्षेत्र का भाव होता है, तो आगे बढ़ने के मौके अवश्य मिलेंगे। ध्यान ये देना है कि शुक्र भी जब 18 जनवरी को यहाँ पर आएंगे, उनका प्रभाव भी यहीं पर रहेगा, यानी कि महीने के अंत की तरफ आपके खिलाफ थोड़ा षड्यंत्र रचा जा सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा अपने जीवन में ध्यान रखना है। अदरवाइज ये महीना आगे बढ़ने के लिए अवश्य है। ध्यान बस ये देना, मैं पहले ही बता चुका हूँ शायद त्रिमासिक राशिफल में, मंगल सूर्य दिग्बल खत्म कर कर बैठेंगे, तो अथॉरिटी नहीं रहेगी। भले आगे बढ़ पाएँ, भले ही अच्छा काम करें, लेकिन अथॉरिटी इस महीने आपकी थोड़ी कम ही रहेगी। ये स्पेशली उन पर ज़्यादा एप्लीकेबल है जो बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं। आपको अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए दूसरे लोगों पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये वो महीना कहीं ना कहीं आपके जो जूनियर्स हैं वो भी आपकी बात को ढंग से मानेंगे नहीं। सूर्य क्योंकि पंचम भाव में आ जाएंगे, जो 10वें भाव से अष्टम है 15 जनवरी को। ध्यान रखिएगा इसके 4-5 दिन के इर्द गिर्द आपका अपने बॉसेस से थोड़ा सा तालमेल बिगड़ सकता है, तो 15 तारीख के इधर उधर 4-5 दिन थोड़ा सा उनके साथ संबंध अगर बनाकर रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। शनि क्योंकि अर्थ त्रिकोण में बने रहे हैं, जो 10वें से 9वां स्थान है, त्रिकोण है, यानी कि थोड़ा वर्क प्रेशर तो बढ़ेगा आपके ऊपर, काम में मेहनत से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक स्टेबिलिटी इस प्रकार से दिखा रहा है कि जो भी आप काम करेंगे उसका आगे चलकर आने वाले महीनों में आपको अच्छा फल मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से
ठीक है, अचीवमेंट्स का ये महीना है, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाएंगे। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, सीखने का अवसर मिलेगा। बॉसेस से, मैनेजमेंट से संबंध बेटर हो सकते हैं अगर थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो। अगर कुछ प्रॉब्लम चल भी रही थी तो उसको भी डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे, अच्छा रहेगा। पुरानी गलतियां मत दोहराइएगा, क्योंकि इस बार उनको माफ़ नहीं किया जाएगा बहुत आराम से, या फिर उस पर कोई ना कोई आपके मैनेजमेंट द्वारा एक्शन लिया जा सकता है अगर आप रिपीटेडली मिस्टेक्स करते हैं तो। आसपास के जो भी परिस्थितियां हैं उनको भांप कर ही आपको इस महीने आगे बढ़ना है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, रियल एस्टेट में हैं, यदि आप मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, या यदि आप इमिग्रेशन इंडस्ट्री में है, तो आपके लिए महीना ठीक जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के हिसाब से भी महीना ठीक ठाक ही है। सप्तम भाव को सबसे पहले देखेंगे, राहु है, और राहु मैं बता चुका हूं कई बार कि वृद्धि के कारक है बृहस्पति के साथ। तो बिजनेस में अब ग्रोथ आना शुरू हो गई होगी। और सप्तम के स्वामी भी मार्गी हो जाएंगे, यानी कि गुरु, पहले ही तारीख से। तो ये महीना बिजनेस में जो चीज़ें अटक रही थी वो पूर्ण होंगी, पूर्णता की तरफ जाएंगी, वृद्धि होगी। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। मंगल स्वयं 8वें घर के स्वामी है, जो अचानक से आपके पैसे को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव सप्तम से दूसरा है। और इसके साथ ही मंगल तीसरे घर के भी स्वामी है, जो सप्तम से नवम भाव है, यानी कि त्रिकोण स्थान है। तो ये महीना बिजनेस के संदर्भ में आपका अच्छा जाएगा। बृहस्पति अपने आप में बिजनेस के कारक है, तो उनका मार्गी हो जाना, यानी कि जो आपके मैनेजमेंट के लेवल पर काम अटक रहे थे, आपकी अपनी प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, उन सब में आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखेगी। और बुध जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बिजनेस में, एनालिसिस स्किल्स के, आप बिजनेस में किस तरह से आप अपने कार्य को करते हैं, बिजनेस में किस तरह से आप धन कमाने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो बुध से आती है। तो बुध भी क्योंकि मार्गी शुरुआत में ही हो जाएंगे और फिर केंद्र में ही आ जाएंगे, यानी कि महीना बिजनेस के संदर्भ में आपका शुभ ही है, अच्छा ही है। ध्यान बस ये देना है कि केतु क्योंकि लग्न में है तो हर चीज़ पर प्रभाव रहेगा, तो टेक्निकल एडवांसमेंट आपको अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना अच्छा है, लेकिन शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। जहाँ शॉर्टकट्स लिए वहीं पे प्रॉब्लम आएगी। आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अथॉरिटी वापस दिख रही है, खर्चा बहुत हो सकता है, विश्वास किसी पे नहीं करना। अगर बिजनेस पार्टनरशिप वाला है तो कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। और बहुत ही कोई लुभावनी सी कोई चीज़ आती है, कोई लुभावना सा ऑफर आता है, उससे बच के इस महीने रहेंगे, अच्छा रहेगा। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, ओवरऑल महीना ये आपका अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। इनकम के संबंध में तो महीना ओवरऑल ठीक ही है। देखिए, आपके धन स्थान के स्वामी शुक्र इस महीने ठीक ही अवस्था में रहेंगे। पहले तीसरे घर में रहेंगे, फिर केंद्र में आ जाएंगे। उनकी युति मंगल से होगी, सूर्य के साथ होगी। मंगल क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं और शुक्र आपके धनस्थान के स्वामी, तो शुक्र जब 18 तारीख को मंगल के साथ युति बनाएंगे, बुध के साथ भी होंगे, और बुध आपके लग्न के स्वामी और 10वें घर के स्वामी, यानी कि इस महीने जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा, पैसा आपका, धन आपका बढ़ता रहेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, और अंतिम 10 मतलब कि महीना ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपका अच्छा है। खर्चों की बात करें तो हाँ, थोड़े से खर्चे इस महीने बढ़ेंगे। घर पर बहुत खर्चा होगा। वाहन अगर आपके पास है उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है। घर में मरम्मत करानी पड़ सकती है अचानक से। हो सकता है ऑलरेडी कुछ लोग अपने घर में कंस्ट्रक्शन शुरू करा चुके हों दिसंबर से ही, उस पर और खर्चा होगा। यात्राओं पर अत्यधिक खर्चा दिख रहा है। इसके साथ ही किसी मशीन पर या किसी टेक्निकल इक्विपमेंट पर भी थोड़ा सा आपका खर्चा इस महीने ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उन पर भी इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। पूरी संभावना है कि इस महीने बातचीत दोबारा स्टार्ट हो सकती है। जल्दबाजी से बचना है, गुस्से से बचना है। एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ेंगे तो रिलेशनशिप जो खराब हो गया था, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई थी, वो ठीक हो सकती है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसकी भी संभावना इस महीने बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो नया रिलेशनशिप भी आपका कहीं ना कहीं स्टार्ट हो सकता है। हाँ, इसमें एक ही चीज़ कहूँगा कि सबसे पहले कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा और जल्दबाजी से बचिएगा। अब उनकी बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। देखिए, पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पंचम के स्वामी तो 6ठे घर में, यानी कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे ऑलरेडी। इस महीने जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी।
और शुक्र जी क्योंकि केंद्र में आ जाएंगे और लग्न के स्वामी भी केंद्र में आ जाएंगे, यानी कि स्थिरता रिलेशनशिप में आएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि सूर्य 15 जनवरी को यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं होता क्योंकि सूर्य सुखा देते हैं जब हम भावनात्मक चीज़ों की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिर भी ये कहूँगा ओवरऑल जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा ठीक होंगी चीज़ें। 15 तारीख के बाद से थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद लड़ाई झगड़े थोड़े से बढ़ सकते हैं। शनि जैसा मैंने शुरू में ही कहा था ऑलरेडी छठे घर में है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स, विरोधाभास और इसके साथ ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होगी इस महीने। तो इन सब चीज़ों पर काम करेंगे, ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से कुछ प्रेडिक्शंस, अपने अंदर चेंज लाने का प्रयास कीजिएगा, तभी चीज़ें बेटर रहेंगी। बेटर होता है कि थोड़ा सा चेंज हम अपने अंदर लाएं और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि पार्टनर चेंज होगा, क्योंकि हम सीधा ही उनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। पहले अपने आप में बदलाव लाएंगे, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। गुस्से से बचना है, एकदम किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, और इसके साथ ही थोड़ा सोशल भी रहिएगा। कभी कभी क्या होता है रिलेशनशिप में लोग चले जाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि एक दूसरे से ही बोर हो जाते हैं, एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक फ्रेंड सर्कल हमेशा होना चाहिए, सोशल लाइफ हमेशा होनी चाहिए। तो इस महीने उस चीज़ पर भी ध्यान अवश्य आपको देना है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। सप्तम भाव को ही देखेंगे। सप्तम भाव में राहु हैं जो थोड़ा ट्रस्ट की कमी लाते हैं, तो हो सकता है मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत ट्रस्ट की कमी आ रही हो। लाइफ पार्टनर का स्पेशली यहाँ पे ध्यान भटकता है, तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी वाली जो सिचुएशन जो कहते हैं आज के टाइम में, वो सारी चीज़ें अब स्टार्ट हो गई हैं, उसका प्रभाव दिखेगा। सप्तम के स्वामी क्योंकि अष्टम में है, ये अपने आप में बहुत अच्छा नहीं होता, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसके कारण आ सकती है। एक अनिश्चितता, एक अनस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में इस महीने काफ़ी ज़्यादा रहेगी जो आपको तंग करेगी। सप्तम पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी और मंगल चौथे घर में बैठकर मंगल दोष भी बनाते हैं। खैर वो मंगल दोष इतना स्ट्रांग नहीं होता, उसके भी कुछ प्रभाव होते हैं, लेकिन मंगल के साथ सूर्य की ऊर्जा भी है, यानी कि ये अग्नि तत्व बनाने वाले ग्रह या अग्नि तत्व वाले ग्रह मिलकर और अग्नि तत्व को प्रबल कर रहे हैं। तो इसलिए इन ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर, यानी कि मैरिड लाइफ में इस महीने लड़ाई झगड़े भी काफ़ी हो सकते हैं। तो बहुत शुभ महीना तो मैं नहीं कहूँगा। एक अच्छी चीज़ है कि शुक्र केंद्र में आ जाएंगे 18 तारीख को, तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती है, क्योंकि शुक्र का अच्छे स्थान में जाना कहीं ना कहीं चीज़ों को संभाल लेता है। फिर भी ये महीना अनिश्चितता मैरिड लाइफ में बहुत लेकर आएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, मंगल और शुक्र की युति होगी जो फिजिकल इंटीमेसी के लिए अच्छी होगी, स्पेशली 18 तारीख के बाद जब वो युति होगी तो समय अच्छा होगा, लेकिन एग्रेशन बहुत रहेगा, वाणी पर नियंत्रण रखेगा। इसके साथ ही एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को आपको समझना है। अगर फिजिकल इंटीमेसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी एड्रेस कीजिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना शुरू कर दीजिएगा इस महीने। मतलब कि उन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो उसमें कुछ होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं, और अगर थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर या किसी भी व्यक्ति जिससे हमारा कुछ मतभेद चल रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर दे तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती हैं। तो इस महीने आपको इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान देना है। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे दंपति, उनके लिए महीना कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है। इसकी तरफ चलते हैं। एग्जाम्स से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन शुभ हैं, अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी जो हैं वो भी शुभ हैं। हाँ, अंतिम 10 दिन में अपने पढ़ने के तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। ओवरऑल पंचम भाव और बुध को देखना चाहिए। बुध क्योंकि मार्गी हो जाएंगे शुरुआती भाग में ही, और फिर वो केंद्र में भी आ जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा स्थिरता आती रहेगी। केतु का प्रभाव भी पंचम है, तो जो स्टूडेंट्स अपने आप को बदलना चाह रहे थे या जिन्होंने रिसेंटली अपने पढ़ने के तौर तरीकों में कुछ बदलाव लाया है, टेक्निकली एडवांस बने हैं, उनके लिए ये महीना और भी अच्छा रहेगा, उनके लिए समय और भी अच्छा रहेगा। पंचम के स्वामी छठे घर में है, यानी कि ओवरऑल जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा 7 तारीख को, उसके बाद का जो समय वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है। तो ओवरऑल ठीक है महीना। सूर्य भी पंचम में आपके आ जाएंगे और सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, तो जो लोग स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी महीना कहीं ना कहीं शुभता लेकर आएगा। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ग्रुप स्टडीज़ पर काम करना है, अपने सोचने के तरीकों को और एक्सपेंड करना है, और अपने ऑप्शंस को भी थोड़ा इस महीने और खंगालिएगा कि और क्या क्या कर सकते हैं। मैं हमेशा, कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है कंसल्टेशन के लिए, उनके पेरेंट्स आते हैं, हमेशा मैं बोलता हूँ कि ऑप्शंस खुले रखिए, और आज का टाइम ये है कि ऑप्शंस बहुत सारे भी हैं, तो स्टूडेंट्स को हमेशा अपने ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, और इस महीने इस पर ध्यान अवश्य दीजिएगा।
चलते हैं सेहत की तरफ। सबसे पहले तो देखिए, मैं बता भी चुका हूँ कई बार कि केतु आपके लग्न में है, तो सेहत का ध्यान दीजिएगा, सेहत पर थोड़ा सा काम कीजिएगा, सेहत को प्रायोरिटी दीजिएगा। इसके साथ ही केतु का लग्न में आना यानी कि व्यक्ति को कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज भी हो सकती है और पुराने रोग भी वापस आ सकते हैं। तो अभी नहीं, केवल इस महीने नहीं, आने वाले लंबे अरसे तक अपनी सेहत का ध्यान देकर रखिएगा। इस महीने क्या चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी? गले के रोग तंग करेंगे, इन्फेक्शंस तंग करेंगे, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी और इसके साथ ही नसों की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। जो शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पर बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम और वायु रोग, वात रोग तंग करेंगे। जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पर नसों के रोग, इंजरी के योग हैं यहाँ पर और इसके साथ ही आपको गले की प्रॉब्लम पुनः यहाँ पर बनी रहेगी। जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर स्लीप डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स और इसके साथ ही वाटर रिटेंशन, इसकी प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको विष्णु सहस्त्रनाम एक बार सुनना है और गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है और विष्णु जी को और गणेश जी को खीर का भोग लगाना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।